पीजी ऐसा था जहाँ वेज और नॉन वेज साथ बनते थे। अपनी प्लेट अलग करी, चमचे, बर्तन, हर चीज़ है ना, पीने का पानी, अपना कप। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ खाना वाना खा के डिनर करके अब निकले हैं घर से। ऑफिस से फ्री हुआ था मैं 5:30 बजे। मैं देख रहा था, आप सब वैसे सोच तो रहे होंगे ना कि माधव ये वाली जैकेट क्यों पहनता है ना, सेम ही जैकेट क्यों है। मतलब पता नहीं ध्यान गया होगा कि नहीं गया होगा, लेकिन मेरा ध्यान बहुत गया है इस चीज़ पे। मेरी ये वाली जैकेट है रफ एंड टफ, जिसको मैं कहीं भी किसी भी तरीके पहन सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। फार्म पे रफ एंड टफ चीज़ें सही रहती हैं। फिर कभी कभी जिम में भी पहन जाता हूँ, और अगर ठंड ज़्यादा हो वहाँ फार्म में तो इसके पीछे टोपी भी लगी हुई है, वो भी पहन सकते हो। टोपी पहन भी सकते हो, पहना भी सकते हो। टोपी पहनी है, पहनाई नहीं कभी किसी को, समझ रहे हो। सच का साथ नहीं छोड़ा जीवन में, ना टोपी पहनी है ना पहनाई है कभी किसी को। मुझे लगता है पता नहीं अट्रैक्शन है मुझे सच से, सच वर्ड से ना मुझे अट्रैक्शन है। जैसे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाती है, इस तरह मुझे ना अट्रैक्शन है। चल रहे हैं फार्म पे, मिलते हैं फिर। Good morning, guys. Wait. What? Wait. What? Wait. पहला Wait. चल नहीं दूंगी। जल्दी आजा। ले मारन ते दौड़ आंदी हैं गाइस। वृंदा आजा, चल खत्म हो गया भैया। अब बिस्किट कौन खाएगा? बिस्किट कौन खाएगा भैया? बिस्किट कौन खाएगा? बिस्किट कौन खाएगा भैया? सब कुछ तुम्हें ही खाओगे। वृंदा चल आजा, चल मेरी बेटी है। चला आजा सैर करें, आजा। अगर तुम तीनों में से किसी ने भी मुझे पीछे से किसी ने भी मारने की कोशिश की, ठंड में डंडा, देखो जो ग्वाले होते हैं, गैया चराने वाले होते हैं, उनको एक आधा डंडा मारना अलाउड होता है। डंडा नहीं मारेंगे तो सीखेंगे कैसे?
ओ बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले। तेरी जगह है, तेरी जगह मैं खड़ना होता है। हट हट, मारने की कोशिश जब देखो मारूंगा मेरे में। आजा वृंदा, उनको छोड़ दे, तू अपन करते हैं कुछ। आजा वृंदा, आजा 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 वृंदा, आजा आजा वृंदा, आजा आजा। इनको ना पता चल गया। पहले तो मैं बिल्कुल जाके पहले कैमरा रखता था, फिर उसके बाद ये आती थी, फिर इनको खिलाता था मैं। चल आजा वृंदा। प्यार ही है काका मैं तेरा, तो पिछो मारना हटाना है पहला, तेन सोवर किड बनाना है, सोवर किड। इन्नी जान नहीं आगी तेरे से। चल देखा ऐसे चल। आ मेरी वृंदा, आजा आजा। अपनी सब तो बढ़िया बेटी है। हाँ? चल 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 चल, मारने का नहीं। वृंदा मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी है। हाथ नहीं लगाने दे रही थी मैया इसकी। चलो चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ कार्डियो कराया आज, एक्सरसाइज। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? क्या चल रहा है यार? 6 बजे उठने के बाद भी मेरे को 7:30 बज जाते हैं जिम जाते जाते। सर्दियों में गर्मियों में ये फ़ायदा था, उठे फ्रेश फ्रूश हुए सीधा जिम। यही सीन है गाइस। मैं अपने पीजी के दिन याद कर रहा था, और पीजी के दिन याद करूं तो उसमें शुभम मेहरा का जिक्र ना हो। मेरा फ्रेंड जो 2015 या 16 में, हाँ 16 या 17 में, 16 या 17 या 15 या 16 में वहाँ अपनी मुलाकात हुई है। एंड शुभम को जो अपनी वो थी लैंड लेडी थी, उसको बड़ा फेवर करा करती थी। एंड अपने को तो कोई मतलब नहीं था, अपन अपने काम से काम, तब भी अपने काम से काम ही मतलब रखा, उसके बाद भी काम से काम ही रखा। फिर क्या होता था, वो पीजी ऐसा था जहाँ वेज और नॉन वेज साथ बनते थे। अपनी प्लेट अलग करी, चमचे, बर्तन, हर चीज़ है ना, पीने का पानी, अपना कप, हर चीज़ अलग करा। तो किसी को मैंने नहीं बताया कभी भी, मतलब अभी भी। अब तो शायद चलो व्लॉग के माध्यम से, रील के माध्यम से सबको पता चलने चल गया, लेकिन 15-16 में किसी का कुछ नहीं पता चलता था, कौन कहाँ से आया है, क्या करने आया है, उसके पिताजी क्या करते हैं, क्या नहीं करते। और जीवन में मैंने भी कभी नहीं, जीवन में कभी किसी को बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, क्या मेरे फादर करते हैं, है ना। सादा जीवन जब भी जिया, सादा जीवन, कभी जीवन में फ्लॉन्ट नहीं, कभी कुछ नहीं, है ना। क्योंकि मुझे ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट था कि अगर मैं
अपनी किसी को बैकग्राउंड बताऊं तो मुझे उस पर जज करा जाएगा, है ना, क्योंकि ये अपने समाज का कह लो रूल बन चुका है या वो बन चुका है कि जो जिनका ठीक है वेल डूइंग फैमिली है उनकी इज़्ज़त अलग करते हैं, जो नॉट वेल डूइंग फैमिली है उनकी इज़्ज़त कम होती है। तो मुझे ये था कि जब मेरे बारे में किसी को पता ही नहीं होगा तो मुझे मैं देखना चाहता था कि मुझे कैसे जज करा जाता, क्या क्या मेरी वैल्यू करी जाती, क्या नहीं करी जाती, है ना। लेकिन भगवान की इस पे भी कृपा रही, मेरी बैकग्राउंड जाने बिना और करे बिना मुझे ट्रीट अच्छा ही करते थे। एक भगवान की कृपा ये भी थी कि लंबा ऊंचा था, ठीक है, जिम ज़्यादा था, तगड़ा, है ना, शरीर सब कुछ, है ना। तब ऐसे लगता था कि है ना जिम के बिना इंसान एक्टर नहीं बन सकता, और बात सही भी है। फिट मतलब इसका बैकग्राउंड फिट है इंसान, है ना। फिर उसके बाद मेरी दोस्ती होती है उसके साथ, शुभम के साथ। शुभम एक दो लड़के थे, शुभम मेरा था, एक लड़का और था कपूर, उसका नाम भूल गया क्या था, वो बहुत चालाक बंदा था। इतना फेंकता था वो बंदा, इतना फेंकता था। तो मैं तो चुपचाप अपने बात से बात, पंगा किसी को लेने नहीं देना, पंगा करना नहीं, बदतमीजी से किसी को बोलने नहीं देना, बदतमीजी खुद भी नहीं करनी, है ना। कोशिश कर ली, कई पीजी में फिर बंदे आए नए, कोशिश करी कि हम इसको दबा लेंगे। फिर उसको बताया कि पंजाब से हैं भाई हम, जब तक चुप हैं तब तक सेवा भाव में है, और जब तक कोई गलत होता है तो फिर हमारा रौद्र रूप निकलता है। और कईयों ने भी देखा, वहाँ की लैंड लेडी ने भी देखा, मेरा दोस्त शुभम है उसने भी देखा। तो मतलब पीजी ये नहीं कि पीजी की ज़िंदगी नहीं जी। एक फ्लैट में पता कितने बंदे होते थे, 3 हमारे रूम में, 4 उस रूम में, 7, 5 उस रूम में, 12 बंदे, 2 बाथरूम, ये भी ज़िंदगी जी है। फिर एक समय ऐसे आ गया 12-13 जाने, मेरे साथ ज़्यादातर एक्टर्स नहीं होते थे, मेरे साथ जैसे स्टूडेंट लाइफ वाले बंदे होते थे, एक्टर्स मतलब कह लो बीच में से 4-5 होंगे, है ना। फिर उसके बाद बीच में समा आ गया जी, जब नहाना होता था तो आधी आधी बाल्टी, यही बोला जाता था कि आधी बाल्टी से ही नहाओ, सिर्फ आधी बाल्टी ही है आपके पास। और हम पंजाब में बाथरूम में जब फ्लश करते हैं तो 12 लीटर पानी उसी में फ्लश हो जाता है। हिसाब लगा लो कैसे कैसे हिसाब रखा हुआ मैंने। तो बस हर उस परिस्थिति से लड़के जब इंसान बिना बैकग्राउंड के कहीं पहुंचता है या कुछ उसे मुकाम मिलता है या कुछ भी मिलता है, चाहे दुनिया की नज़र में बड़ा हो या ना हो, लेकिन हम जैसा बंदा बिना बैकग्राउंड के वहाँ पहुँच के कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल कर लेना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। फिर सुखी और एंडी भी वहाँ आए बॉम्बे में, उन्होंने देखी लाइफ, कह रहे कैसे रह रहा है तू यहाँ। तो सिर्फ सपनों की परवाह करे बिना अपना मैं जीना रहना सब भूल गया था। तो जीवन में काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे रही हैं और हम्बल बन के ही जीवन जिया है। जहाँ दिखाना चाहा है फिर दिखाया भी है, कि मजबूर कर दिया हो किसी ने। कैसे हो जाता है ना, जितना पंजाबी जी कहते हैं तू है कि तेरे पल्ले क्या है। तब भी मैंने कभी अपने पापा का फ्लॉन्ट या किसी भी चीज़ का फ्लॉन्ट नहीं करा। उसको मैंने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं पर्सनली मैं। बस इसी तरह जीवन चलता रहा और आगे बढ़ता रहा। हंकार भी आया, हंकार करके भी दुनिया देखी, हंकार छोड़ के भी दुनिया देखी, लेकिन जो सुकून मिला वो बिना हंकार के ज़िंदगी जीने में है। जितना सरल सादा इंसान रहेगा उतना ही बढ़िया होगा उसके लिए, है ना। बस एक ही चीज़ दिमाग में बांध ली, हम्बल, सरल और सादा रहें बस। कुछ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पापा मेरे कहते हैं सूरज जब चढ़ना है ना
तो वो घरों में बताने नहीं जाता कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सूरज जब चढ़ेगा उसकी रोशनी सबको, उसकी गर्माई सबको बता देती है कि मैं आ गया हूँ। तो समझ रहे हो, ऐसी सी चीज़ें हैं दिमाग में जो मोटिवेट मेरे को करती रहती हैं। बाकी चलो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।